5.2। आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मैं जरा रात बाहर आ रहे दिख रहे वो हमें लंबे लंबे। देखो पेन लेगा पेन। आपको एपी क्या दे रखी है, ध्यान से सुनो। एपी क्या दे रखी है, 2 7 12 डैश 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 और आपको 10th टर्म तक यानी 10 पदों तक क्या करना है, इसका योगफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे एपी का फर्स्ट टर्म कितना है आपके पास 2 है। डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, a2 माइनस a1 यानी 7 माइनस 2 कितना है आपके पास 5 आ गया। अब उसके बाद n आपको कितना दे रखा है 10। तो आपको एस एन का फॉर्मूला सबको पता है, एस एन बराबर क्या होगा n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे एस 10 बराबर क्या होगा 10/2। अब यहाँ पे 2 a की वैल्यू कितनी है 2 है प्लस n कितना है 10 माइनस 1 इंटू डी आपके पास कितना है भाई 5 है। तो यहाँ पे देखो 2 5 जा 10 होता है या नहीं होता है, 2 2 जा 4 और यहाँ पे देखो 10 में 7 गया 9 9 5 जा कितना है 45। तो यहाँ पे 5 इंटू 49 कर दो। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे एस 10 का सम कितना आ जाएगा, ध्यान से सुनो। 5 9 45 5 80 लगे 4 20 और 4 24 हुआ या नहीं हुआ, यानी एस 10 पदों का योगफल कितना आया 245। इम्पोर्टेंट फॉलो ऐसा सवाल भी इस बार 1 मार्क्स के अंदर आएगा, चाहे एमसीक्यूज में आए चाहे फिलअप के अंदर आए। पता चल गया। तो सवाल को ध्यान से सुनना महेश, इसमें देख ठीक है ना। तो सबसे पहले तो देखो एपी क्या दे रही है 1/15 1/12 1/10 डैश डैश डैश। आपको 11 टर्म तक क्या करना है, सब फाइंड करना है। यहाँ पे a कितना है 1/15। अब डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, a2 माइनस a1। a2 क्या है a/12 1/12 और a1 क्या है 1/15। आई बात समझ में। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको पहले क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम, जो कितना आएगा 60। कितना आएगा 60, क्योंकि आपको मैंने बता रखा है एलसीएम कैसे निकालते हैं, दोनों नंबर एक कॉमन टेबल में आते हैं, ठीक है ना। आई बात समझ में। अब देखो यहाँ पे 12 और 15 तो आप छोटा से छोटा नंबर सोचो जो इसमें दोनों का डिवाइड जाता है, कौन सा होता है 60 होता है या नहीं होता है। और अगर कोई बच्चा निकालना चाहता है तो ये लो 12 और 15, पहले 2 में 6 टाइम और ये, फिर उसके बाद 2 के अंदर 3 टाइम और 15, 3 की टेबल में 1 टाइम और 5 टाइम और ये अब एलसीएम 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 5 जा 60। एलसीएम 60। अब 60 के अंदर 12 का डिवाइड 5 टाइम और 5 बन जा 5, 15 का डिवाइड 4 4 बन जा 4। तो आपके 1/60 डी आया या नहीं आया, आ गया। अब उसके बाद n यानी कितने टर्म तक निकालना है आपको, 11 टर्म तक। आई बात समझ में। फॉर्मूला दे रखा है एस एन बराबर क्या होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आपको n कितना 11, तो देखो 11/2 2 a की वैल्यू क्या है 1/15 आया नहीं है, प्लस n 11 माइनस 1 और डी कितना 1/60 आया नहीं है। तो यहाँ पे देखो कैलकुलेशन को थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं अपन लोग। 11/2 अब 2 1 जा 2/15 प्लस 10 इंटू 1/60 आया नहीं है, तो 0 ने 0 को कट किया। अब वापस वही आपकी कैलकुलेशन आ जाएगी। तो ध्यान से सुनो, क्या करते हैं, इधर करे साइड में 1 सेकंड रोको, 1/2 ब्रैकेट। अब यहाँ पे देखो 2/15 प्लस 1 क्या है 6 आया नहीं है। तो देखो अब ये आपके 8th क्लास की मैथ्स है, 15 और 6 का एलसीएम 30 होगा या नहीं होगा, क्योंकि 30 छोटा से छोटा नंबर है जिसमें दोनों का डिवाइड जाता है। अब 2 टाइम गया 2 2 जा 4 और 5 टाइम गया 5 बन जा 5। देखो एलसीएम लेना आना चाहिए, अगर किसी को नहीं आ रहा है बता देता हूँ। 15 और 6, पहले 2 की टेबल में 15 और 3 टाइम 3 बन जा 3 और यहाँ पे 5 टाइम और 5 बन जा 5। तो देखो यहाँ पे 2 3 जा 6 6 5 जा 30, एलसीएम आ गया। अब देखो एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे पहले 15 का भाग दो 30 के अंदर, 2 बार 2 दूनी 4, 6 का भाग 5 बार 5 एकम 5। तो अब देखो 11/2 इंटू 9/30 आया नहीं है। अब इसको आप लोगों को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो 99 अपॉन क्या आ गया 60 आ गया। अब ये आपके पास क्या है 11 टर्म का सम है। अब देखो आप चाहो तो इसको 3 की टेबल से काट दो, 33 अपॉन क्या आ गया 20। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है।